वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम लोग डेटा को किस किस तरीके से फैब्रिक के अंदर लेके आ सकते हैं। तो मैंने सिंपली फैब्रिक जहां लास्ट वीडियो में छोड़ा था मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर मैं न्यू आइटम पे क्लिक करूंगा तो न्यू आइटम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे डेटा को लेकर आने के। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप जो भी डेटा, जिसके थ्रू भी डेटा लेके आना चाहते हैं, वो मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। आप इतने तरीके से डेटा को लेके आ सकते हैं। क्योंकि मैं सिंपली अभी आपको बताने वाला हूँ कि अगर मेरे पास CSV फाइल है मेरे लोकल मशीन के अंदर, तो मैं उसको कैसे लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेक हाउस सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, जहाँ पर आप दिख रहे होंगे स्टोर बिग डेटा फॉर क्लीनिंग, क्वेरिंग, रिपोर्टिंग एंड शेयरिंग। तो मैं लेक हाउस पे क्लिक किया। इस लेक हाउस को मैं दे दिया, इसको नाम दे देता हूँ यूट्यूब लेक हाउस ट्रेनिंग। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया। इसको ओके अंडरस्कोर इंक्लूड कर लेते हैं, या फिर हम लोग इसमें सिंपली अंडरस्कोर इंक्लूड कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये नाम दे दिया आपने, मैं इसको क्रिएट किया। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे, तो जब भी हम लोग एक नया लेक हाउस बनाते हैं, तो लेक हाउस बनाते वक्त एक तो पहले चलिए क्रिएट हो जाने देते हैं, तो अब मैं आपको इसको दिखाऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने लेक हाउस क्रिएट किया, अब ये उसका इंटरफेस ओपन हो रहा है। ठीक है, लेकिन फॉर अ मोमेंट एक बार इसको लोड हो जाने देते हैं। मैं वापस जाऊंगा जहां जहां पे आपको ये कैसा दिख रहा है। अगर मैं इसमें जाऊं तो इसमें आप देखेंगे कि आपको लेक हाउस के साथ में एक सीक्वल एनालिटिक्स, अगर मैं इसका पूरा नाम देखूं तो सीक्वल एनालिटिक्स एंड पॉइंट क्रिएट हो गया। ये बेसिकली क्या होता है, ये मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप इसका यूज करके अपने डेटा के ऊपर सीक्वल क्वेरीज और एनालिसिस कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग चलिए, ये जैसे कि जब भी आप एक लेक हाउस क्रिएट होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके सिंपली अपने लेक हाउस, जो भी आपने लेक हाउस क्रिएट किया है उसमें जा सकते हैं। अब मैंने क्या किया, लेक हाउस क्रिएट कर लिया। अब लेक हाउस क्या है, जैसे कि अगर मैं इसके डेफिनेशन से जाऊं तो इसके अंदर आप एक स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रख सकते हैं। अब डेटा लाने के लिए इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, राइट। एक ये कह रहा है सिंपली यहाँ पे, यहाँ ये देखिए कुछ आपको डेटा लाने के मेथड्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। जैसे कि पावर BI में भी होता है, आप गेट डेटा के थ्रू भी ला सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अभी मैं आपको अपनी लोकल मशीन में जो मेरे पास फाइल्स है मैं उसको लेके आना चाहता हूँ। उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इस अपलोड फाइल के ऊपर जाऊंगा। मेरे पास एक सेल्स की फाइल है, मैं उस सेल्स की फाइल को यहाँ पे अपलोड करूंगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये है सेल्स डेटा, और इस सेल्स डेटा पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये मेरा सेल्स डेटा हुआ और मैंने क्या किया, इसको अपलोड किया। ये यहाँ पे देखिए अपलोड होना स्टार्ट होके और ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि बहुत छोटा सा डेटा सेट मैंने लिया अभी के लिए। अब जैसे ही आप डेटा को लाते हैं तो वो आपको फाइल्स में दिखेगा। अभी भी वो डेटा आपको यहाँ पे टेबल्स में नहीं दिखेगा। अगर मैं देखूं तो DBO के अंदर फॉर द टाइम बिंग कुछ भी नहीं है। अगर आप इनको यूज करके, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा, मैंने बोला कि आपका एक सीक्वल एनालिटिकल एंड पॉइंट क्रिएट होता है फॉर एनालिसिस, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं देख सकता। फाइल के अंदर मैं खाली इस डेटा का प्रीव्यू देख सकता हूँ। मैंने सिंपली उसके ऊपर क्लिक किया और ये मुझे डेटा का प्रीव्यू मिल गया कि मेरे पास ट्रांजैक्शन ID, कस्टमर ID, प्रोडक्ट ID और जो भी डेटा अवेलेबल है वो इस तरीके से अवेलेबल है, राइट। मैं इसको सिंपली क्लिक किया। अगर मुझे इस डेटा को टेबल में लोड करना है ताकि मैं इसके ऊपर कुछ एनालिसिस करूं, अभी मैंने क्या किया, सिंपली मैंने डेटा को लाके डंप कर दिया। अभी तक मैंने उसको टेबल में स्टोर नहीं किया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर जैसे ही आप इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, लोड टू टेबल्स। ये लोड टू टेबल बेसिकली क्या करता है, ये आपकी डेल्टा टेबल क्रिएट करता है। ठीक है, लोड टू टेबल क्या करेगा, डेल्टा टेबल क्रिएट करेगा। अब इसमें भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू टेबल या फिर एग्जिस्टिंग टेबल। न्यू टेबल का मतलब है कि मैं ये टेबल पहली बार बना रहा हूँ। सपोज अगर मैं इसको सेकेंड टाइम लेकर आता हूँ, अभी मैं इसको वो भी बताता हूँ। चलिए अभी के लिए इतना लिमिटेड रखते हैं कि मैं इसको लोड टू टेबल में जब न्यू टेबल पे क्लिक करूंगा तो मेरा DBO के अंदर ये मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको एग्जिस्टिंग वाला भी बताता हूँ। लोड टू टेबल क्या करेगा, न्यू टेबल पे क्लिक किया, ये बता दिया कि मेरे को न्यू टेबल का क्या नाम है, मैंने बोला सेल्स है। ठीक है, सिंपली लोड किया। अब इसका लोड होने का वेट करते हैं। अभी तक मेरा फाइल में था, अब वो मैंने क्या किया, लोड टू टेबल किया, जो कि मेरा एक डेल्टा टेबल बनाएगा और वो मेरा यहाँ DBO में मुझे दिखेगा। ठीक है, ये हमारा एक रिफ्रेश बटन होता है। जो भी हमारा टास्क अभी ऑन गोइंग है, जब वो फिनिश हो जाता है, इनकेस आपको कुछ आइटम्स यहाँ पे नहीं दिखते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर सकते हैं। क्योंकि सिंस ये अभी भी रनिंग है तो हम लोग वेट करते हैं इसका लोड हो जाने का। ठीक है, अब ये जैसे ही ये हमारा हो गया, अब मैं DBO के अंदर जाके देखूं तो मुझे यहाँ पे ये टेबल दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे प्रीव्यू दिखेगा।
यहाँ पे भी मुझे प्रीव्यू दिखने वाला है। ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम मैंने सीक्वल एंड पॉइंट की बात करी, तो उस सीक्वल एंड पॉइंट पे कैसे जाया जाएगा। ठीक है। जब आपने इस पे क्लिक किया या फिर आप इसी व्यू के अंदर हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर अभी आपको लेक हाउस दिख रहा है। ठीक है। लेक हाउस से आप सीक्वल एंड पॉइंट व्यू में जैसे ही स्विच करते हैं तो अभी आपको ये टॉप पे नोटिस हो रहा होगा कि एक व्यू मेरा लेक हाउस का व्यू है, दूसरा वाला व्यू मेरा सीक्वल एंड पॉइंट का व्यू नया खुल गया। ठीक है। अब ये जैसे ही मेरा व्यू खुला, डीबीयू के अंदर मैंने देखा, टेबल्स में गया तो यहाँ पे मेरे को मेरी सेल्स टेबल दिख रही है। ठीक है। इन केस मैं अगर क्वेरी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे देखिए 3 डॉट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो न्यू सीक्वल क्वेरी आ जाता है। यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ से न्यू क्वेरी शुरू कर सकता हूँ, यहाँ से न्यू क्वेरी शुरू कर सकता हूँ। तो आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई भी क्वेरी स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक क्वेरीज दिख रहा होगा। वो क्वेरीज जो मतलब ये हिस्ट्री भी मेंटेन करता हुआ चलेगा साथ ही साथ। मैं जैसे ही यहाँ पे क्वेरी पे क्लिक करूंगा ये मेरे को माई क्वेरीज में दिखाई देगा कि हाँ एक क्वेरी नई स्टार्ट हुई है। ठीक है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, न्यू क्वेरी पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सीक्वल क्वेरी 1 करी, देखिए माई क्वेरीज के अंदर लिखा आ गया। इनकेस मैं इसको डबल क्लिक करके मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ, जिसको मैं दे देता हूँ नाम की मेरी फर्स्ट क्वेरी है। ठीक है। फर्स्ट क्वेरी करा, रीनेम किया, तो एज इट इज़ ये मेरा यहाँ पर हो गया। अब इसमें क्या होता है, अब मैं कर सकता हूँ जैसे कि आप सीक्वल कोड्स लिखते हैं, सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देन टेबल का नाम। इसमें एक लेवरेज होता है, आप इसको डायरेक्टली लाके भी यहाँ पे पुल कर सकते हैं और ये एज इट इज़ काम करेगा। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा टाइप करना पड़ेगा dbo.sales। अगर मैं सिंपली इसको रन करूं तो ये मेरा पूरा का पूरा डेटा एज इट इज क्वेरी करके देगा मुझे। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने रन किया, अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव एज व्यू। सेव एज व्यू, चलो इस व्यूज की बात हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। अभी के लिए मैं वापस आता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर जब मैंने क्लिक किया था तो मेरे को लोड टू टेबल में 2 ऑप्शन दिख रहे थे। एक दिख रहा था न्यू टेबल, एक दिख रहा था एग्जिस्टिंग टेबल। एग्जिस्टिंग टेबल का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास पहली बार सेल्स डेटा आया, अब मेरे पास एक और बार सेल्स डेटा आया। ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं एक और सेल्स फाइल अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। अपलोड फाइल पे क्लिक करके मेरे पास एक और सेल्स फाइल भी है जिसको मैंने सेल्स 2 करके रखा हुआ है। ठीक है। इस वाली फाइल को मैंने अपलोड किया। ठीक है। अपलोड हो जाने देते हैं। अब ये डेटा मेरा अपलोड हो गया। अब जैसे कि आपको पता होगा अभी के लिए क्या होता है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है अपेंड, एक होता है रिप्लेस। इसमें 2 मेथड्स आते हैं। अपेंड का मतलब क्या होता है, जब भी हमें 2 या 2 से ज्यादा टेबल को अपेंड करना होता है तो उसकी कंडीशन होती है कि उसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो वो सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लोड टू टेबल्स, मतलब मैं अपने डेल्टा टेबल में लोड कर रहा हूँ, क्योंकि सिंस मेरा डेल्टा टेबल सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मेरा डीबीओ के अंदर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस आ गए, जैसे कि मैंने बताया, एक होता है अपेंड, एक होता है ओवरराइट या रिप्लेस। ठीक है। रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ तो जितने मेरे पुराने रिकॉर्ड्स होंगे सारे रिप्लेस हो जाएंगे, बट मैं रिप्लेस नहीं करना चाहता, मैं उसको अपेंड करना चाहता हूँ कि जो मेरा सेल्स डेटा है उसमें ये डेटा जाके अपेंड हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये बोलता है कि टेबल सेलेक्ट करें, क्योंकि इसने डिटेक्ट करा कि अभी एक ही टेबल है, अगर मल्टीपल टेबल्स होंगे तो आपको मल्टीपल टेबल्स भी दिखेंगे। ठीक है। बट फिर मैं बताता हूँ, अपेंड के लिए कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। कॉलम शुड बी सेम, नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, देयर डेटा टाइप शुड बी सेम, और उसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लोड करता हूँ। अगर उसको सब कुछ सारी कंडीशंस मेट मिलेंगी तब मेरा डेटा अपेंड हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मैंने उसी डेटा के अंदर कुछ एंट्रीज ऐड कर दी हैं सिंपली, तो ये मेरा डेटा अभी यहाँ पे लोड होना चाहिए। देखिए सक्सेसफुली लोड हो गया, अभी ये यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है। ये मेरा यहाँ पे डेटा लोड हो गया। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा कि न्यू टेबल एग्जिस्टिंग टेबल का क्या कंसेप्ट है। सेम आप यहाँ पर आएंगे, वो डेटा आपको ऑलरेडी यहाँ पे भी एडेड मिलेगा। अभी यहाँ पे 100 देखिए, क्योंकि मैंने अभी कुछ डेटा ऐड किया है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये अभी मेरा लेक हाउस रिफ्रेश हो रहा है। लेक हाउस रिफ्रेश हो रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, अपनी फर्स्ट क्वेरी के अंदर आता हूँ। ये इसलिए इसका आउटपुट हट गया क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अभी। अब देखिए पहले उसमें 100 रोज थे, अब इसमें 100 रोज मैंने और ऐड किए हैं। तो देखिए अब आपको नीचे से डेटा दिखना शुरू हो जाएगा 200 रोज का। मतलब पहली वाली फाइल में 100 रोज का डेटा था, देन दूसरी वाली फाइल्स में 200 मतलब 100 और मतलब टोटल 200 रोज का डेटा था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लेक हाउस कैसे बनाते हैं, लेक हाउस के अंदर डेटा कैसे लेके आते हैं। फिर मैंने आपको टेबल का कंसेप्ट बताया, न्यू टेबल, एग्जिस्टिंग टेबल, सीक्वल, एंड पॉइंट, क्वेरी कैसे करते हैं। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही लिमिटेड रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।